नमस्कार दोस्तों जब भी भारत के महान योद्धाओं की बात होती है तब हमारे दिमाग में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और भगत सिंह जैसे शूरवीरों का नाम याद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर ऐसे भी महापुरुष रहे हैं, ऐसे भी योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए और अपने धर्म के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दी थी। और भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे भी योद्धा रहे हैं जिनकी तलवारों को देखते ही दुश्मन कांप उठते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन महापुरुषों और उन योद्धाओं का नाम इतिहास से पूरी तरह से मिटा दिया गया। आज की इस वीडियो में आपको उन योद्धाओं की कहानी सुनाऊंगा मैं, जिनकी कहानी शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़। राजस्थान की धरती पर जन्मे दुर्गादास राठौड़ केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अपने वचन के पक्के इंसान थे। जब मुगल बादशाह औरंगजेब पूरे भारत पर अपना कब्जा करना चाहता था, तब उस समय दुर्गादास ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ कई वर्षों तक लगातार संघर्ष किया, कई बार जंगलों में रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी इस बहादुरी की वजह से मेवाड़ अपनी पहचान बचाने में सफल रहा। जीवन के लिए सीख, अगर इरादे बड़े हों तो छोटी सी सेना भी बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। बप्पा रावल मेवाड़ के महान योद्धाओं में से एक गिने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कई बार युद्ध लड़े। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि उनकी रणनीति इतनी ज्यादा तेज होती थी, इतनी ज्यादा फास्ट होती थी कि दुश्मन उनकी रणनीति को कभी समझ ही नहीं पाता था। उन्होंने केवल तलवार ही नहीं चलाई, बल्कि पूरे समाज को एकजुट किया। यही कारण था कि उनका नाम वर्षों तक वीरता का प्रतीक बना रहा। जीवन के लिए दूसरी बड़ी सीख, जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती है, बल्कि सही सोच और एकजुट होकर मिलती है। अगली कहानी है वीर गोकुल्ला जाट की। अब बात उस योद्धा की है जिसका नाम शायद आपने बहुत कम सुना होगा। वीर गोकुल्ला जाट ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने किसानों और आम जनता को एकजुट किया। उनकी सेना बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उनका हौसला किसी भी पहाड़ से बहुत ज्यादा ऊंचा था। अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। उनका ये बलिदान आज भी हमें याद दिलाता है कि अन्याय के सामने कभी भी हमें झुकना नहीं चाहिए। राम राम मेरे सारे भाइयों को। तो आज की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग अन्याय, जहां पर भी आपको गलत होता हुआ नजर आता है, जहां पर भी आपको छोटी से छोटी चीज भी अगर आपकी नजर में गलत लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आदमी गलत कर रहा है यहाँ पर कुछ, वहां पर आवाज उठाना सीखो। वहां से डर कर भागो मत कि मेरे को मार देगा, ये मेरी जान ले लेगा, ये मेरे प्राण ले लेगा। नहीं, वहां पर छोटी सी आपके द्वारा छोटी सी आवाज उठाई होगी, अगर आपने वहां पर छोटी सी भी आपने आवाज उठाई होगी, तो वो भी उस इंसान को तबाह कर सकती है जिसने कुछ गलत किया होगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जहां पर भी आपको गलती लग रही है, जहां पर भी आपको किसी को ऐसा लग रहा है कि ये गलत कर रहा है, उसको वहां पर टोको कि तू ये क्यों कर रहा है, तेरे को इससे क्या फायदा हो रहा है। इसको बार बार उसको कोसो इस चीज के लिए कि तू ये गलत कर रहा है, तेरे को नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर जब तक आप अत्याचार के खिलाफ, जब तक आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना नहीं सीखोगे, तब तक असल मायने में आप अपने समाज का कल्याण नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज की डेट में, आज के दौर में अन्याय, आज की डेट में अत्याचार बहुत ज्यादा फैल गया है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान है, चाहे आप कोई भी है, अगर आपको जहां पर भी, कहीं पर भी अगर आपको ये नजर आता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर किसी के साथ गलत हो रहा है, यहाँ पर किसी के साथ गलत करने वाला ये व्यक्ति, तो उसको वहां पर रोको, उसको वहां पर टोको। जब तक उसको रोकोगे नहीं, तब तक उसके मन में ये रहेगा कि मेरे को रोकने वाला नहीं, मेरे को पूछने वाला नहीं है। इसलिए उसको मतलब और ज्यादा आगे काम करने में मजा आएगा कि मेरे को रोकने वाला है नहीं, मैं आगे फिर करूंगा। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान कहीं पर भी किसी के भी साथ गलत कर रहा है या कुछ भी गलत कर रहा है, उसको वहां पर रोको। क्योंकि आपकी एक रोक से शायद उसकी जिंदगी बदल जाए, और दूसरा जिसके साथ वो बुरा करने वाला था, शायद उसकी भी जिंदगी बच जाए। तो जहां पर भी अत्याचार होता है, उसको रोकने की कोशिश करो। आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको लड़ाई बढ़ानी नहीं है, लेकिन अगर आपका सही फैसला, अगर आप वहां पर सही फैसला लेते हो, अगर आप उनको टोकते हो, अगर वो आपसे हाथापाई करते हैं, तो आप कानून की सहायता लें। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं होता है, तो आप अपने बल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको आवाज तब तक उठानी है जब तक वो आदमी उस काम को बंद ना कर दे। क्योंकि आपके द्वारा उठाई गई आवाज पूरे देश को बदल सकती है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अत्याचार जहां पर भी देख रहे हैं आप लोग, वहां पर रुको मत, वहां पर घर में मत भागाओ कि ये गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको करने दो, कोई बात नहीं, इससे क्या हो जाना, एक आदमी करने से क्या हो जाएगा। लेकिन यही एक आदमी की बात करने से पूरे देश में छह पड़ती है। इस पूरे देश में मतलब
आदमियों को गिरोह लग जाता है किस्म का कि मेरे को रोकने वाला नहीं है, मेरे को पूछने वाला नहीं है, मैं क्या करूंगा, मेरे सामने तो एमएलए फेल है, मेरे सामने पुलिस वाले फेल है। इसलिए जहां पर भी आपको, चाहे आप आम नागरिक हो, चाहे आप पद अधिकारी हो, चाहे आप कुछ भी हो, किसी भी आदमी को सपोर्ट ना करे, उसको प्रमोट ना करे कि वो गलत काम कर रहा है और आप उसको प्रमोट कर रहे हो कि तू सही कर रहा है। उसको रोको, वहां पर उसको टोको कि तू गलत कर रहा है और इस काम को छोड़ दे, क्योंकि आपकी एक रोक से शायद पूरे देश का भविष्य बच जाए। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जहां पर भी आपको गलत होता नजर आए, आप उस चीजों के ऊपर आवाज उठाना सीखे। तो आपको अगर ऐसी ऐतिहासिक वीडियो, अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानी पसंद आती हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपसे इंफॉर्मेटिव वीडियो कभी भी मिस ना हो और आप रोजाना वीडियो देखते रहें, ताकि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। और अगर जुड़ जाएंगे तो आपको इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।